हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमरन कौशिक और आज हम करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ओवरी पेयर्ड आलमंड शेप स्ट्रक्चर है जो कि लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर पर अटैच होती है बाय पेरिटोनियल फोल्ड्स, जिसे हम मीजोवैरियम भी कहते हैं। ओवरीज के कुछ फंक्शंस है कि जो ओवरी है वो फीमेल गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, दैट मीन्स oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवरी प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज के जनरल स्ट्रक्चर को देखें तो ओवरीज के जनरल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कि जो ओवरी है वो कवर्ड है आउटर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियम से। जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल्स की एक सिंगल लेयर है जो कि ओवरीज को कवर करती है। जर्मिनल एपिथेलियम कंटिन्यू होती है मीजोथेलियम लाइनिंग से पेरिटोनियम की। यहाँ पे आपको माइक्रोविलाइज देखने मिलेंगे और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। इनर टू जर्मिनल एपिथेलियम वी हैव ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। हमेशा एपिथेलियम के बाद कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि उसे ब्लड सप्लाई कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक डांस इरेगुलर कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डार्क पिंक कलर में मैंने जो ड्रॉ किया है ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब टेस्टीज़ में भी हमने ट्यूनिका एल्बुजिनिया पढ़ा था, तो अगर हम टेस्टीज़ को और ओवरीज़ को रिलेट करें तो ओवरीज़ के अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया थिनर होती है और लेस डेंसर है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक्सटेंड होके फॉर्म करती है कॉर्टेक्स और मेड्यूला। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट मेड्यूला। कॉर्टेक्स में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है और बहुत सारे रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स के वो फ्यूजीफॉर्म शेप में होते हैं, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल या फिर स्ट्रोमल सेल भी बोलते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर हमें ओवेरियन फॉलिकल्स देखने मिलते हैं। ये सब जो है ये ओवेरियल फॉलिकल्स हैं। वहीं मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला कंटिन्यू होता है हाइलम से। मेड्यूला लूज कनेक्टिव टिश्यू है। हाइलम जो कि ओपनिंग है जहाँ ओवरी में एंटर हो रही हैं, जहाँ से ब्लड वेसल्स वो सब। तो हाइलम में भी जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, वो आगे जाके मेड्यूला में भी प्रेजेंट है। Hilum also contains cells called hilous cells and remnants of mesonephric ducts जो कि ओवरी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में देखते हैं। तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं डेवलपिंग ओवा। उनमें बहुत सारे हमें स्टेज देखने मिलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन के। देखें आप यहाँ मैच्योरेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है और ये डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट ऑफ ओवा के। तो हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। प्राइमोडियल फॉलिकल्स स्मॉलेस्ट और पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स की पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्राइमोडियल फॉलिकल्स में आपको प्राइमरी oocyte देखने को मिलते हैं। ये प्राइमरी oocytes हैं। प्राइमरी oocytes के सराउंड्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स। जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लॉयड है और वो सेल साइकिल के प्रोफेज स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाती है। वहाँ पे वो स्टॉप कर देती है डेवलपिंग होना, डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। कब तक? ओव्यूलेशन तक। सेकेंड टाइप प्राइमोडियल फॉलिकल्स के बाद आती हैं प्राइमरी फॉलिकल्स कि यहाँ पे जो सिंगल फ्लैटेंड सेल की लेयर होती है अराउंड द प्राइमरी oocytes वो अब प्रोलिफरेट हो गई है, साइज़ में इंक्रीज़ हो गई है और वो फ्लैटन सेल अब क्यूबॉइडल सेल बन गई हैं और वो फॉर्म करते हैं सिंगल लेयर जिसे हम कहते हैं यूनिलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से सेल्स प्रेजेंट थे? फॉलिक्यूलर सेल्स। जो सराउंड्स करते हैं oocytes को, प्राइमरी oocytes को। यहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर ये फॉलिक्यूलर सेल्स जो कि फ्लैट शेप में है, फ्लैटन है, वो क्यूबॉइडल हो चुके हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। और ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन सेल, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल बन गए, तो हम इसे कहते हैं यूनिलैमेलर प्राइमरी फॉलिकल्स।
और ये फॉलिकुलर सेल और ज़्यादा प्रोलिफरेट होके और ज़्यादा अपने साइज़ में एनलार्ज होके सेवरल लेयर्स बनाते हैं और उसे हम कहते हैं मल्टी लैमिनार प्राइमरी फॉलिकल्स। यहाँ पे जो oocyte है उसके सराउंड्स में एक थिन पिंकिश लेयर बनती है जिसे हम बोलते हैं जोना पैलुसिडा, जो कि एक असेल्यूलर इयोसिनिक लेयर है। यहाँ पे जोना पैलुसिडा बनती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? वो सराउंड्स करती है प्राइमरी oocyte को, प्रेजेंट होती है प्राइमरी oocytes के और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में। ये जो पिंक लेयर है ये है जोना पैलुसिडा और ये oocyte, जोना पैलुसिडा एंड ग्रेन्युलोसा सेल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो स्ट्रेटिफाइड लेयर्स है, जो मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल्स की जो लेयर है वो फॉर्म करती है थीका फॉलिकल्स। थीका फॉलिकल्स में 2 टाइप्स होते हैं, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। एक्सटर्ना एंड इंटरना। जो इनर साइड की लेयर है वो थीका इंटरना, आउटर मोस्ट लेयर थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना फाइब्रस होती है और थीका इंटरना सेल्यूलर लेयर है। सेल्यूलर होती है और थीका एक्सटर्ना फाइब्रस है। जो थीका इंटरना है वो एक्सप्रेस करती है एज अ रिसेप्टर, किसके लिए? हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए, और वो प्रोड्यूस करती है एंड्रोस्टेनोडायन, जो कि आगे कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन में। प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो नेक्स्ट डेवलपिंग स्टेज है वो है सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो oocyte है, oocyte उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो गई, वो एनलार्ज होती है अपने साइज़ में, और FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो मल्टी लैमिनर फॉलिकुलर लेयर जो यहाँ बनी थी वो आगे और ज़्यादा प्रोलिफरेट होकर प्रोड्यूस करती है ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन। ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो oocyte है वो एनलार्ज हो चुकी है और आपको ग्रेन्युलोसा सेल मेम्ब्रेन दिखती है, और यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसे हम कहते हैं एंट्रम। अब लास्ट आती है ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी वो सब रीअरेंज होते हैं और प्राइमरी oocyte इसेंट्रिकल पोजीशन पे आ जाती है जिसके सराउंड्स में ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रेन्युलोसा सेल है। जैसे कि हमने बात की कि ग्रेन्युलोसा सेल के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। 2 टाइप की थीका लेयर प्रेजेंट होती है, इनर में थीका इंटरना और आउटर मोस्ट थीका एक्सटर्ना। इंटरनल सेल्यूलर है, एक्सटर्ना फाइब्रस है। जो oocyte है यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है oocyte का। अब हमने देखा था कि जो oocyte है वो सराउंड होती है बाय अ थिन लेयर कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जो ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर होती है वो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर कुछ ग्रुप सेल्स के प्रोजेक्ट करते हैं कैविटी में। यहाँ पे कैविटी में ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर प्रोजेक्ट कर रही है इनसाइड द कैविटी और उसे हम कहते हैं क्यूमुलस oophorus। ये क्या है? स्मॉल ग्रुप है सेल्स का। ग्रेन्युलोसा सेल्स का प्रोजेक्ट इनसाइड द कैविटी। और क्यूमुलस oophorus के अंदर इनर लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। तो सबसे अंदर आपके पास जोना पैलुसिडा है, उसके बाद कोरोना रेडिएटा है। जो ग्रेन्युलोसा सेल है उसके यहाँ पे एग्रीगेशंस फॉर्म होते हैं कुछ, जिसे हम कहते हैं डिस्कस प्रोलिगेरस।
लेट्स क्विकली रिवाइज आवर टॉपिक। तो जो ओवरी है, ओवरी सराउंड होती है जर्मिनल एपिथेलियम से। जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल की सिंगल लेयर है जहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंस होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इनर टू जर्मिनल लेयर हमारे पास ट्यूनिका एल्बुजिनिया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट होती है। जर्मिनल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद आती है कॉर्टेक्स और मेड्यूला। जो हाइलम है वो अंदर इनसाइड एक्सटेंड होती है और फॉर्म करती है मेड्यूला, जहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स ये सब दिखाई देते हैं। और ये आउटर मोस्ट है, ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है किसके, ओवा के, लाइक प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स। प्राइमोडियल फॉलिकल्स की बात करें तो यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं और उसमें oocytes प्रेजेंट होती है। oocytes प्राइमरी oocytes जो कि प्रोफेज स्टेज पे स्टॉप हो करती है अपने डेवलपमेंट को, जिसके सराउंड्स में फॉलिक्यूलर, फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। ये फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल्स प्रोलिफरेट होके और प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर फॉर्म करते हैं यूनिलैमिनार फॉलिकल्स, यूनिलैमिनार प्राइमरी फॉलिकल्स जो कि फ्लैटेंड से क्यूबॉइडल शेप में हो चुके हैं। यूनिलैमिनार प्राइमरी फॉलिकल्स प्रोलिफरेट होकर फॉर्म करती हैं मल्टीलैमिनार प्राइमरी फॉलिकल्स जो कि स्ट्रेटिफाइड लेयर है, मोर देन 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास वहाँ पे थीका फॉलिकल्स बनते हैं जिसमें 2 आते हैं, एक थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटर्ना। थीका इंटर्ना सेलुलर लेयर है जो कि एक्सप्रेस करती है LH हार्मोन को और ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है, और एक्सटर्ना फाइब्रस लेयर है। उसके बाद आती है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्रैन्युलोसा मेम्ब्रेन है जहाँ पे हमें एंट्रम देखने मिलता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद आती हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है जो कि एक्सपांड हो गई है। जो oocyte सेल हैं वो भी अपने साइज़ में एनलार्ज हो चुके हैं। ग्रैन्युलोसा सेल कैविटी के अंदर एक्सटेंड करती हैं, उसे हम कहते हैं क्यूमुलस oophorus। और inner to cumulus oophorus we have a layer called corona radiata and the pinkish layer surrounds the primary oocyte is zona pellucida। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही मोर प्रोडक्टिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।